हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन फिजिक्स की दुनिया। आइए आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर की कंप्लीट डिटेल, जिसके लिए हम कई लेक्चर लेने वाले हैं। तो बिना देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 3, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्या है हमारा चैप्टर 3? स्केलर एंड वेक्टर्स। यहाँ पे हम वेक्टर और स्केलर्स के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो और थोड़े टाइम में ही आप अपने उसी टॉपिक को पढ़ सकें, क्योंकि मैंने इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ स्केलर वेक्टर, यानी हम यहाँ पे स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। नंबर 3 पढ़ेंगे एडिशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स, यानी स्केलर और वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर आर द क्वांटिटीज that have only magnitude not direction, यानी वे क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, इनके लिए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि हम सिंपल एडिशन करते हैं, इसी तरह से हम स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल अर्थमेटिकल रूल के हिसाब से हम स्केलर्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स हमारे स्केलर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? मास, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं? स्केलर्स के। मास, देखिए मास क्या होता है? किसी बॉडी का वेट। सपोज मेरे पास एक पेन है ये, तो इसका वेट कितना है? क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी कि इधर इतना वेट है और इधर इतना वेट है, इधर इतना है और इधर इतना है? नहीं ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पेन है और हमें टोटल वेट पता है इसका कि इसका इतना वेट है। तो ये एक हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसी तरह से डिस्टेंस, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक चल रही हूँ, तो ये क्या हुई मेरी डिस्टेंस। तो ना यहाँ पे कोई डायरेक्शन हो, क्योंकि मुझे पता है मैं 5 किलोमीटर चली हूँ, तो वहाँ हमारी डिस्टेंस आएगी ये। वहाँ हमारी किसी भी उसकी डायरेक्शन की बात नहीं हुई है कि मैं कहाँ से कहाँ तक चली हूँ, किस डायरेक्शन में चली हूँ। अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसी तरह से स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रही है, यानी वो सिर्फ उसकी क्वांटिटी, मेजरमेंट, उसका मैग्नीट्यूड बता रही है। वो ये नहीं बता रही कि किधर जा रही है, किस तरफ से आ रही है या जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वेक्टर। वेक्टर कौन से होते हैं? वेक्टर हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट हो रही हूँ, ऐसे ऐसे जा रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये तो टोटल डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। यानी मुझे पता है यहाँ से इनिशियल पॉइंट मेरा यहाँ है और फाइनल पॉइंट मेरा यहाँ है, तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, और ये मुझे डायरेक्शन बता रही है। एक तरह से मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे इधर किधर है डिस्प्लेसमेंट, इसका कहाँ हमारा फाइनल पॉइंट है, तो वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसी तरह से हमारी वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी हमें बताती है कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी कि अगर कोई कार है वो मूव कर रही है विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वहाँ पर डायरेक्शन आ गई, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसी तरह से फोर्स होता है। फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब वेक्टर को और स्केलर में हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सपोज यहाँ पे v लिखा हुआ है वेलोसिटी के लिए, और मैं स्पीड के लिए भी v लिख दूँ। सपोज वेलोसिटी के लिए भी v लिख दूँ और स्पीड के लिए भी v लिख दूँ, तो अब हम इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्केलर है और ये हमारी वेक्टर है? इनको डिफाइन करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, उनके ऊपर हम एक एरो पुट कर देते हैं, तो यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी हमारी हो जाती है। स्केलर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिंपल लिखी हुई होगी, ठीक है। तो अगर हम बुक में देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बुक में देखते हैं तो हमें ये बोल्ड मिलेगा, थोड़ा मोटा लिखा हुआ मिलेगा, और इसके ऊपर एरो होगा। एरो भी ना होगा तो लेकिन बोल्ड ये लेटर जरूर होगा, अगर ये इसने वेक्टर की बात की है। और स्केलर के लिए सिंपल होगा,
ठीक है, ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो सिंबल हैं तो वहाँ हम पता कर सकते हैं कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमारे अप्लाई होते हैं स्केलर के अंदर, वो हमारे वेक्टर के अंदर अप्लाई नहीं होते हैं। वेक्टर्स को प्लस करने का भी रूल अलग होता है, उनको माइनस करने का भी, उनका मल्टीप्लिकेशन का भी, वो सब रूल भी हम इसी चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा स्केलर और वेक्टर के बीच डिफरेंस हो गया। हमारा सेकंड टॉपिक क्या था? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स हमारे कब इक्वल होते हैं। देखिए, दो वेक्टर हमारे इक्वल हो सकते हैं अगर वो डिफरेंट मोशन भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम है तो भी वो हमारे सेम वेक्टर ही कहलाते हैं। ठीक है, चाहे तो दो वेक्टर हमारे कब इक्वल होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। द वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। अगर ऐसा नहीं है तो वो अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं। अब क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनमें डायरेक्शन तो होती है बट वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती हैं। ऐसी हमारी फिजिक्स में काफ़ी क्वांटिटीज आती हैं जिनमें डायरेक्शन तो है लेकिन हम उनको वेक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होता ऐसा? इसका भी एक सिंपल रीज़न है। हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल फॉलो करती है। ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल का एडिशन रूल होता है ना, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ फॉलो करती हैं। लेकिन फिजिक्स में हमारी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो सिंपल एडिशन से प्लस की जा सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करती। तो उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं बोलते, नॉट वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, करंट इन अ वायर। जो हमारा वायर होते हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको हम सिंपली ऐड करते हैं। अलग अलग पॉइंट पर अगर हमारा करंट दिया है ना तो हम उसको सिंपली ऐड करते हैं। वहाँ हमारे पास डायरेक्शन तो होगी कि ये वायर और इसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, लेकिन वहाँ हमारे पास एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं होगा कोई। तो हमारी वो क्वांटिटीज जो हमारी डायरेक्शन के साथ तो होती हैं बट वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करती हैं एडिशन के लिए, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ना कि वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक मैं आगे बढ़ सकती हूँ? चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर होती हैं। जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर हमारे इक्वल होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। कुछ हमारी इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है लेकिन वो हमारी स्केलर कहलाती है क्योंकि वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती हैं। अब वेक्टर का एडिशन रूल क्या है? चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर पे बढ़ते हैं, यानी हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल अगर कोइंसाइड हैं तो क्या होगा, जो हमारी ये रिजल्टेंट लाइन होगी ना, यही हमारी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होगी। ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल क्रिएट करेंगे तो ये जो ये बनेगी ना हमारी लाइन, ये हमारा रिजल्ट होगा वेक्टर का। ठीक है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये लाइन हमारी क्या बताएगी? एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी दोनों को वेक्टर को प्लस कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। किस तरह से? वेक्टर ऐड बाय ट्रायंगल रूल। ठीक है, वेक्टर को हम ट्रायंगल रूल से ऐड करते हैं। टेल ऑफ वन वेक्टर इज कोइंसाइड विद हेड ऑफ अदर वेक्टर। एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड होती है। ठीक है, तो हम इसको सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना होगा? ए सी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा एडिशन रूल होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो मेरा टॉपिक आज का इतना ही था। आगे हम वेक्टर्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। स्केलर के बारे में हमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्केलर हमारी सिंपल क्वांटिटी
होती है, वो तो सिंपल मैथ की तरह हो जाती है, लेकिन वेक्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, किस तरह से हम उसको फाइंड करते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, और मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।